बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के मैथ को कि फर्स्ट ईयर के मैथ को वो बच्चे जिन्होंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, जिनको नहीं पता कि बुक के अंदर क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और इनको कैसे याद करना है। तो उन बच्चों को मैं आज एक प्लान बना कर दूंगी और इस प्लान के मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन कर लें। इससे आप अपने मैथ के पेपर में पास हो जाएंगे और आसानी से पास हो जाएंगे। तकरीबन आपकी 85 to 90% प्रिपरेशन हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगी ये आपकी 2025 की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक बताऊंगी। और वो बच्चे जो कि जिनको 85 to 90% में इंटरेस्ट ही नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या याद करेंगे वो पास हो जाए। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि ये जो थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस मैं आपको बताऊंगी, आपने इसको प्रिपेयर करना है जितने दिन बताए जाए उतने दिनों में। और प्रिपरेशन के बाद आपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, या फिर जितने दिन गुजर जाएंगे उन दिनों में आपने क्या पढ़ा ये आप लिखते जाएंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा जनवरी का मंथ चल रहा है अभी, और जनवरी के मंथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। आज से पढ़ना शुरू करेंगे तो तैयारी होगी। और अगर आपने ये सोचा कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, करूंगी, तो फिर प्रिपरेशन नहीं हो सकती। आज से जब ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तब से आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और प्रिपेयर क्या चीजें करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो पहले 15 दिनों में आपने याद करना है चैप्टर नंबर 9 को, चैप्टर नंबर 13 को, और इन दोनों चैप्टर्स के साथ आपने याद करना है 11.1 एक्सरसाइज। यानी कि आपने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट याद करना है, चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट याद करना है, और एक एक्सरसाइज आपके साथ याद करनी है जो कि 11.1 है। स्टूडेंट्स, इन चीजों को प्रिपेयर करने के बाद आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने ये चीजें याद कर ली हैं। फिर जब आप 15 दिन प्रिपरेशन कर लेंगे, और स्टूडेंट्स ये कोई बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, अगर आप 15 दिनों में से सिर्फ 2-2 घंटे भी लगाएं तो आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर आप वाकई में पास होना चाहते हैं तो आप सीरियस होकर इसकी प्रिपरेशन करें। और प्रिपेयर आप जब आप 15 दिन प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी एक रूटीन सेट हो जाएगी। पढ़ने को जो पहले कह रहे हैं कि पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट लें, या फिर टेंशन हो रही है कि इतना सारा सिलेबस है, डेट शीट अनाउंस होने वाली है या हो चुकी है तकरीबन, तो अब कैसे याद किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता रही हूँ कि स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है। आपने चैप्टर नंबर 9 और 13 यहाँ से स्टार्ट लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में आपने जो चैप्टर्स याद करने हैं वो है चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 10 को याद कर लें, 12 को याद कर लें, और इसके साथ भी आपने एक एक्सरसाइज एडिशनल जो कि याद करनी है, वो है चैप्टर नंबर 14 की। चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज नंबर 1 यानी 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इनकी आपने प्रिपरेशन करनी। तो पहले 15 डेज में आप 2 चैप्टर्स याद करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और फिर नेक्स्ट 15 डेज में आप चैप्टर नंबर 10, 12 और एक एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे। और स्टूडेंट्स, ये तकरीबन 1 महीना हुआ, 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में आपने 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे 4 डेज आपके रखे हुए हैं, जब आपने अपने इन्हीं चारों चैप्टर्स की जो कि आप याद कर चुके हैं, इनमें से 2 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, यानी इनकी रिवीजन करनी है, क्योंकि ये भूल जाएंगे। अगर आपने रिवीजन नहीं की तो आपको भूल जाएंगे, इसलिए रिवीजन के लिए 4 दिन रखे हैं, और इन 4 दिनों में आपने 2 चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना है। और स्टूडेंट्स, ये चैप्टर्स आपके पक्के हो जाएंगे। यहाँ से आने वाला हर क्वेश्चन आपको आता होगा और आप इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। फिर आप क्या करें, फिर अगले 13 दिन आपने जो चीजें पढ़नी है उनमें से चैप्टर नंबर 3 को आपने पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 4 को आपने याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इन दोनों चैप्टर्स की आपने 13 डेज में प्रैक्टिस करनी है। और स्टूडेंट्स, जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, ये आप कंप्लीट ना करेंगे, आप फर्स्ट हाफ कर लें, इसकी पहली हाफ एक्सरसाइज को आप प्रिपेयर कर लें फर्स्ट 13 डेज में। यानी ये जो पहले 13 दिन है इनमें ये चीजें आपको याद करनी है। और फिर जो नेक्स्ट 13 डेज है, इन दिनों में आपने क्या याद करना है, तो इनमें आपने चैप्टर नंबर 4 का रिमेनिंग हाफ पार्ट जो आपने छोड़ा हुआ होगा वो आपने याद करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और साथ में आपने चैप्टर नंबर 5 को प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 3 को प्रिपेयर कर लिया, 4 को प्रिपेयर कर लिया, और 5 को भी प्रिपेयर कर लिया। तो स्टूडेंट्स, हमने 1 महीने में 4 चैप्टर्स याद किए।
फिर हमने नेक्स्ट 13, 13, 26 एंड 4 30 डेज में अगले महीने में आपने याद किए 3 और चैप्टर्स, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और साथ ही आपने 9 और 10 की रिवीजन भी कर। तो स्टूडेंट्स अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप 90% प्रिपरेशन कर लें, लेकिन आप प्रिपरेशन सिर्फ तब कर पाएंगे अगर आप खुद अपने साथ सिंसियर होंगे, क्योंकि मैं या कोई और दूसरा इंसान आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता, आप खुद को पढ़ा सकते हैं। मैं सिर्फ आपकी ये हेल्प कर सकती हूँ कि मैं आपको ये चीजें सॉर्ट आउट करके दे दूं, आपको ये बता दूं कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और याद तो आपने खुद ही करना है। स्टूडेंट्स आपके मई से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और अभी हमारा जनवरी चल रहा है, तो आप ये समझेंगे कि जनवरी के जो रिमेनिंग डेज है वो यहाँ डाल लें और फिर फरवरी के ये वाले दिन डाल लें, यानी आप ये 30 दिन 20 फरवरी तक या 15 फरवरी तक ये वाले 30 दिन आपके पूरे हो रहे हैं। अगर 15 फरवरी तक आपके ये 30 दिन पूरे हो रहे हैं तो फिर 4 दिन और डालें, 15 और 4 19, यानी आप यूं समझ रहे कि 20 फरवरी तक आपने 4 चैप्टर्स को याद करके 2 चैप्टर्स को रिवाइज भी कर लिया। फिर उसके बाद ये जो 13 और 13 डेज हैं ये मिलाकर बन गए 26 डेज। अब आपका फरवरी का मंथ कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होकर मार्च के मंथ के फर्स्ट 13 डेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका आ जाएगा मार्च का मंथ, और मार्च के तकरीबन 15 तारीख तक ये चीजें आपने प्रिपेयर करनी होगी। ये 15 मार्च तक आपने प्रिपरेशन करनी होगी। ये आपके जनवरी के डेज हैं, जनवरी के डेज को मिला लें और यहाँ से आपके फरवरी का मंथ स्टार्ट होगा, फरवरी का मंथ आके यहाँ एंड होगा और यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा मार्च का मंथ यहाँ से, और फिर मार्च की 15 डेट जब आएगी तब तक आपने तकरीबन 7 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लिया होगा, जिनमें से 2 की तो आप रिवीजन भी कर चुके होंगे। फिर स्टूडेंट्स मैंने 4 और दिन ऐसे रखे हुए हैं कि जिनमें आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, और अब ये रिवीजन आपने चैप्टर नंबर 13 की और चैप्टर नंबर 12 की करनी है। तो इन दिनों में जो आपने रिवीजन करनी है वो आपने करनी है चैप्टर नंबर 12 की और चैप्टर नंबर 13 की, यानी कि अभी तक ऐसे 4 चैप्टर्स हैं जिनकी आपने रिवीजन भी कर ली, जिनको आपने प्रिपेयर भी कर लिया, और एडिशनली आपने 3 और चैप्टर्स भी प्रिपेयर कर लिए। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी क्योंकि अभी पढ़ने की आदत नहीं है और आप 7-8 घंटे के 6 घंटे नहीं पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि टाइम टेबल आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन आपके पास पास होने के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यही लास्ट ऑप्शन है कि आप मेहनत करना स्टार्ट करें। और स्टूडेंट्स आपने सिर्फ मैथ की बुक में पास नहीं होना, आपने बाकी तमाम बुक्स में भी पास होना है। अगर आप 2 घंटे या 1.5 घंटा मैथ को दे रहे हैं तो बाकी की बुक्स को भी आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपको एक दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब आप पास होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी फर्स्ट ईयर है, ये 9th-10th नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको उनको पढ़कर जाना पड़ेगा अगर आप पास होना चाहते हैं। तो हम नेक्स्ट अपने डेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको 13 डेज लिख कर दिए हुए। इन 13 दिनों में जो आपने प्रिपरेशन करनी है वो आपने चैप्टर नंबर 6 और 7 को टच करना है। आपका चैप्टर नंबर 6 से जो एक्सरसाइजेस आपने याद करनी है या जिनकी प्रैक्टिस करनी है वो है 6.1, 6.2, 6.3 और 6.6। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज जो आपने याद करनी है वो है 6.10। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपने 13 डेज में इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको प्रिपेयर करना है, इनके नोट्स व्हाटएवर आपके जो भी काम है इन सारी एक्सरसाइजेस से रेलेवेंट वो आपने इन 13 दिनों में करनी है। नेक्स्ट 13 डेज में आपने चैप्टर नंबर 7 को टच करना है और चैप्टर नंबर 7 से आपने 7.1 एक्सरसाइज, 7.2, 7.3 और 7.4 ये 4 एक्सरसाइजेस आपने याद करनी है। इनकी प्रैक्टिस, इनके नोट्स, इनकी प्रिपरेशन, इनके कॉन्सेप्ट सब आपने करना है इन 13 डेज के अंदर। और स्टूडेंट्स 13 दिन काफी हैं 4 एक्सरसाइजेस के लिए। यहाँ से आपने 4 एक्सरसाइजेस करनी है और यहाँ से आपने 5 एक्सरसाइजेस करनी है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये पेयरिंग स्कीम टॉपर्स के लिए नहीं है, ये पेयरिंग स्कीम उन बच्चों के लिए है कि जिन्होंने 6-7 महीने कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने पार्टीज की है, जिन्होंने शादियां अटेंड की है, जिन्होंने मौज मस्ती की है, और अब जबकि 3 महीने या 2 महीने रह गए हैं तो उनको टेंशन हुई है कि हमें पास भी होना है। तो ये उन बच्चों के लिए है, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो टॉपर्स हैं और जिन्होंने आकर ये कहना है कि बाकी के चैप्टर्स अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो है ही नहीं।
ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी याद नहीं किया, जिनको अब टेंशन हुई है कि पढ़ना भी है, पढ़ाई भी जरूरी है। तो ये उन बच्चों को मैं बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है। फिर इसके बाद हमने कहा था कि यहाँ आप मार्च 15 तक पहुंच गए, तो ये 4 डेज डालने के बाद आप तकरीबन पहुंच गए हैं 20 मार्च तक, मार्च 20 तक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट 26 डेज को देखें तो आप चले जाएंगे अप्रैल में, और अप्रैल के आप लगा लें कि आप 15 तक पहुंच चुके, 15 अप्रैल तक यहाँ तक आप पहुंचे हैं कि जब आपने चैप्टर नंबर 9, 13, 10, 12, 3, 4, 5 और 6, 7 को भी हल्का हल्का सा टच कर लिया है। अब स्टूडेंट्स रिमेनिंग जो हमारे पास डेज हैं, क्योंकि आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं मई से, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप 1 मई तक कैसे इसको प्रिपरेशन करें। 1 मई तक आप अपने सिलेबस की प्रिपरेशन करें, उसके बाद तो जाहिर है आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और फर्स्ट पेपर की आपने प्रिपरेशन करनी हो। तो अब नेक्स्ट जो 10 डेज है उनके अंदर आपने जो चीजें याद करनी है वो आपने याद करना है चैप्टर नंबर 1 और 2 को, और चैप्टर नंबर 1 से आपने 1.2 एक्सरसाइज और 1.3 एक्सरसाइज को प्रिपेयर करना है। 1.2 के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर नहीं करना, बाकी के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, और 1.3 को आपने कंप्लीट प्रिपेयर करना है। फिर आपके सेकेंड चैप्टर में से आपने जो 5 एक्सरसाइजेस करनी है वो 2.1 से स्टार्ट करनी है, 2.2 उसमें करनी है, 2.3, 4 एंड 5। तो 5 एक्सरसाइजेस आपने सेकेंड चैप्टर से याद करनी है। अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको प्लान बताया है, ये जो हमने ब्रेक डाउन की है अपने सिलेबस की, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 60 मार्क्स लेने हैं, 65 तक जाना चाहते हैं, या 55-60 के राउंड अबाउट उन्होंने मार्क्स लेने हैं। और वो बच्चे जिनको मार्क्स से कोई कंसर्न है ही नहीं, जिनका मार्क्स लेना कोई मसला नहीं है, उनको सिर्फ पास होना है, उनके लिए आपने यूं करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स हासिल करने के लिए, पासिंग मार्क्स के लिए आपने चैप्टर नंबर 3 को याद करना है, चैप्टर नंबर 4 को याद करना है, और साथ में आपने ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन को याद करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीजों की प्रिपरेशन करनी है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड ट्रिग्नोमेट्री। इन तीनों चीजों को प्रिपेयर करने के बाद, और प्रिपेयर आपने सिंसियर होकर करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ इनको रट्टा लगा लेना है, ये सिर्फ देख लिया गुजारा हो गया पास हो जाएंगे। प्रैक्टिस करनी है इनकी खुद से, एक क्वेश्चन को देखें और उससे अंडरस्टैंडिंग लें, और फिर बाकी के क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। मेहनत आपने करनी है और दुआएं आपके लिए मैं करती रहूंगी, और इस तरह से आप आसानी से पास हो जाएंगे। ये है हमारे फर्स्ट ईयर मैथ के सिलेबस की ब्रेकडाउन, जिसको आप 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में प्रिपेयर कर पाएंगे। अल्लाह हाफिज।